हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमके शिक्षा केंद्र। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। और आज का जो वीडियो हम आपके लेके आए हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने से पहले पहले हम उसको जानेंगे कि उसकी आखिर पहचान कैसे की जा सकती है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? जब हम कोई हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम कोई हिंदी में बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर हम कोई बोलेंगे तो उसके लास्ट में क्या चीज़ होगी? रहा, रहे या रही। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो होंगे, जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे उसके लास्ट में क्या होगा? है, हु या हो होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? रहा है, रहे हैं या फिर रही है होगा। ठीक है। ये उसके आगे पहचान। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर हम बात करते हैं तो मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ऑल दीज टेंसेज आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो ये उसकी हो गई पहचान। अब हमें चेंज करना है उसको, किसमें? इंग्लिश में चेंज करना है, उसको ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है? एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। और वो रूल जो है वो सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट, या फिर इसको हम पर्सन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इज़, एम या फिर आर का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे हम आई एन जी। ठीक है। तो ये हमारा एक रूल है। सबसे पहले हमें पर्सन का यूज़ करना है, उसके बाद इज़, एम, आर का यूज़ करना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल है। चलो अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? लास्ट में जाना चाहिए। यहाँ क्या है? हूँ है। इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब हमें फाइंड करना है कि प्रेजेंट में ये कौन सा वाला टेंस है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उससे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या यूज़ हो रहा है? रहा। जो कि मैंने इसकी आपको पहचान बताई कि उसमें क्या होगा? रहा, रहे, रही होगा। तो यहाँ पे क्या है? रहा हूँ। इट मीन्स ये हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो ये चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसको हमने चेंज करना है इंग्लिश में। चलिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट या पर्सन का यूज़ करना है। और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है हिंदी में? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है। आई के साथ क्या यूज़ होगा? इज़ यूज़ होगा, एम यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई एम। ठीक है। आगे है खेल रहा हूँ, मतलब प्ले। ठीक है। तो खेलने की इंग्लिश प्ले होगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्ले। प्ले। आगे ये हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर ली, उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है? आई एन जी यूज़ करना है। तो ये हमारा आ जाएगा आई एन जी। तो ये बन गया आई एम प्लेइंग। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये टेंस जो है वो चेंज करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ
जैसे मैंने यहाँ लिखा वो खेल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा प्लूरल में भी लेते हैं क्योंकि ये सिंगुलर था, ये इसको हम प्लूरल में लेते हैं एक सेंटेंस को, वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि यहाँ रहे हैं यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, ठीक है। और दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो जब प्लूरल होता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा दे आर, आगे खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले आ गई फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यूज़ करना है तो बन जाएगा प्लेइंग। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, दे आर प्लेइंग, ठीक है। और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स अगर हम इस पर स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इतनी समझ आ गई। चलिए अब हम करते हैं इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में आपका नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या होगा, रूल होगा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद इज़, एम या फिर आर का यूज़ करना है और उसके साथ लगा देना है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये उसका रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस उसके साथ नॉट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। ये हमारा नेगेटिव का रूल है। तो हमने सबसे पहला सेंटेंस चेंज किया था आई एम प्लेइंग, तो उसी को हम यहाँ चेंज करेंगे। जैसे मैं पहले लिखता हूँ आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा आई का आई, उसके बाद इज एम आर, एम का एम लगाएंगे, आई एम, आगे नॉट का यूज़ करना है, आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो गया किसमें, नेगेटिव में। एक और भी सेंटेंस हमने किया था, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, नेगेटिव में चेंज करना होता है। हमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है हर सेंटेंस में, तो वो आपका चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें क्या यूज़ होता है, हमारा क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। तो इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। मतलब इज़, एम या फिर आर का यूज़ सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या एग्जांपल बनाई थी वहाँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ हुआ है, तो हम सबसे पहले एम यूज़ करेंगे, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा चेंज हो गया इंटरोगेटिव में, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम टेंसेस को चेंज करेंगे, ठीक है। इतनी समझ आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया था, तो उसमें एक टॉपिक जो था वो मैंने छोड़ दिया था, और वो था हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो चलो मैं उसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमारा क्या रूल था, रूल मैं यहाँ पे आपको पहले लिख के देता हूँ। यहाँ पे था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट में क्या था, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता था तब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज़ होता था, ठीक है। ये रूल था प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या थी, उसमें ता ते
ती का यूज़ होता था लास्ट में, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो नेगेटिव का रूल क्या होगा, मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। नेगेटिव का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हम यूज़ करते हैं डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये किसका, नेगेटिव का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको मैं अरेज कर देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा एक, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, ही ईट्स फूड, ठीक है, ही ईट्स फूड, सॉरी यहाँ पे नॉट का यूज़ भी होना है, ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया, सेंटेंस लिखा मैंने, ही ईट्स फूड, ही ईट्स यहाँ हमने एस यूज़ किया क्योंकि हमारा ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ किया। अब हम इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट हमारा रहेगा ही, उसके बाद हमें यूज़ करना है डू और डज। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ हमने यूज़ किया है एस और ई एस। जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ हुआ होगा, उस कंडीशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे डज का यूज़ कर लेना है। जो एस और ई एस हम यूज़ करते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डज, ठीक है, क्योंकि डू हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसके साथ हमने एस और ई एस यहीं पे यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर हमें आगे वर्ब के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह आ जाएगा, ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है, ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है, क्योंकि ये जो एस और एस था ये कहाँ पे हमने लगा लिया, यूज़ कर लिया, डू के साथ यूज़ कर लिया है, तो फिर हमारा यहाँ पे ईट ही रहेगा। तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया किसमें, नेगेटिव में, प्रेजेंट सिंपल के, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन तो नहीं है, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें क्या यूज़ करना है, डू का यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, तो चलिए। तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या होगा, इंटेरोगेटिव का रूल होगा, सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, डू या फिर डज का यूज़ करते हैं, प्लस उसके साथ क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। बस इतना ही है इसका रूल, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और लास्ट में हमें क्या यूज़ करना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज़ करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम डू और डज का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। तो हमारा टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी, ही ईट्स फूड, ठीक है। तो इसको हम इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, डू और डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ डू का करेंगे, डज का करेंगे, यहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करना होता है, इसलिए तो यहाँ पे हम डज का यूज़ कर लेंगे। फिर इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया, डज ही ईट फूड, डज ही ईट फूड, ये हमारा टेंस जो है वो इंटरोगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो इसको हम इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम डू का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे डू करेंगे, डू आई गो टू स्कूल,
डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो आज हमने कवर किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और लास्ट वीडियो में हमने ये पार्ट छोड़ दिया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इतना आपको समझ आ गया। चलिए ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।